ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। की न्यूज़ पर दूसरी बार लगी मोहर। जैसा कि हमने कल कहा था, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास यूडीएच ही रहेगा। यूडीएच काम कर रहा है, वाकई में राजस्थान में बेहतरीन काम कर रहा है और इसलिए उनके विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगले मंत्री को देखते हैं जिन्होंने कैबिनेट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और कोरोना काल में राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन काम किया है उसको कंटिन्यू करना प्रसादी लाल मीणा की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कोरोना केसेस वापस बढ़ रहे हैं। और पुराना आपने किया है, जनता आपको याद कर रही है और लोग पानी, स्कूल और सड़कों के लिए बहुत तरस रहे हैं। रोडें खराब थी, जो कि आपके कार्यकाल में जब आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो रोडों का जाल आपने अपने विधानसभा में बिछाया था। अब जीतने के बाद पुनः आप अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्री बनेंगे। जनता के लिए और कौन सी नई सौगात देंगे? जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत वो है तो मेरा जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक नेता का, जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा, सामने भी आने वाले वक्त में कई चुनौतियां रहने वाली है। खान, पेट्रोलियम और गोपालन ये मंत्रालय उनके पास रहेंगे और पहले भी यही मंत्रालय थे। उनको कहा जा सकता है कि उनके मंत्रालयों को कंटिन्यू किया गया है और जिस तरीके से भी एनजीटी की तरफ से रोक हटी है, सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा फैसला आया। बजरी खनन को लेकर जो 82 लीज धारक है उनको कंटिन्यू कराना और बजरी को सस्ता कराना, अवैध माइनिंग को रोकना, ये तमाम वो जिम्मेदारियां जो उनके कंधे पर रहनी और गोपालन मंत्री के तौर पर गो संवर्धन को आगे बढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी एक बार फिर से रहने वाली है। हालांकि अभी भी वो यही जिम्मेदारी संभाले, तो इसलिए जिस तरीके से वो काम करें उसको कंटिन्यू करते हुए, उसको स्पीड करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोद जैन भाया तो गोपालन, खनिज और पेट्रोलियम मंत्री का मंत्रालय बरकरार रहेगा। वही हुआ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कैबिनेट के सारे मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है इस नए मंत्रिमंडल में तो वो है बीडी कल्ला। बीडी कल्ला के लिए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 वर्ष पूर्व शपथ ले रहे थे, तब भी हमने बीडी कल्ला का साक्षात्कार लेते हुए कहा था कि आप शिक्षा मंत्री बनोगे, लेकिन दुर्भाग्य से वह जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री बन गए और वह उनसे नहीं संभला। अब शिक्षा में वह आमूल परिवर्तन करेंगे और संस्कृति विभाग भी उनको दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ बोले नेता प्रताप सिंह खजरियावास का कद मुख्यमंत्री ने घटाया है और उनसे परिवहन विभाग वापस लेकर उनको खाद्य विभाग दिया है। पुलिस को सामाजिक और आधारित न्याय विभाग का मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार विभागों का बंटवारा करा है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर त्वरित टिप्पणी यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत भोले बनकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। जहां एक और सचिन पायलट को और उनके मंत्रियों को विभाग बहुत ही कम वजनदार दिए हैं, वहीं अपने शहते लोगों को मलाईदार पद देकर उनको उपरत किया है, जिन्होंने उनके संकट काल के समय में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही प्रभारी मंत्री अजय माखन हवाई जहाज़ से दिल्ली की ओर उड़े, वहीं उन्होंने 6 अपने सलाहकारों की घोषणा भी कर दी है और उसमें उनके सबसे ज़्यादा खास बाबूलाल नागर, लोढ़ा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मीणा और अन्य लोगों को तवज्जो दी गई है। रमेश मीणा को मुख्यमंत्री ने पंचायती राज का मंत्री बनाया है और वह उनकी रुचि का विभाग है, जो कि पंचायती राज किसी ज़माने में सचिन पायलट के पास हुआ करता था।
अब उनके ही प्यादे और विधायक रमेश मीणा के पास है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा अब यह संकेत दे रहा है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को कमर कसना होगा और कांग्रेस को लाने के लिए गुटबाजी को समाप्त करना होगा। वहीं 3 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव अरुण सिंह ने हाड़ौती में डेरा डाले रखा और उन्होंने कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं की, मात्र टिफिन पार्टी हो गए हैं। दिल्ली की ओर अरुण सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाड़ौती में वजन को टटोलने आए थे, जहां एक और उनको वसुंधरा राजे का वजन काफ़ी वजनदार दिखाई दिया। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत असंभव है। कार्यकर्ताओं ने उनको 2 टूक बात उनके मुंह पर कह दी है, चाहे वह कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो, पदाधिकारियों की मीटिंग हो या फिर भूतपूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों की मीटिंग हो। कुल मिलाकर अब बहुत ही दोनों पार्टियों में राजनीतिक खींचातानी जो चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई और कांग्रेस में सने सने समाप्त हो रही है।